Hello everyone. In this video, I am going to talk about the concept of personality in psychology. So आपने भी कई बार ऐसा बोला होगा that someone has a very good personality और इस तरह की चीज़ें. But whenever you are saying this sentence that someone has a very good personality, you are only talking about the appearance of that person. तो अपीयरेंस और बाहर की चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, तो आप सिर्फ उसके एक छोटे हिस्से की बात करें, पूरे ऑल ओवर पर्सनालिटी के एक बहुत छोटे हिस्से की, जो कि बाहर दिख रहा है, बाहर नज़र आ रहा है. ओके, सो वो एक छोटा पार्ट है. एक्चुअली में पर्सनालिटी इज़ ऑल अबाउट the characteristic patterns of thoughts, feeling and behavior that make a person unique. Okay, तो जो भी चीज़ें internal, see, personality can be made up of two qualities like internal quality and external quality. तो हम जब personality को describe करते हैं, we usually ignore कि there are internal qualities too. तो वो qualities मिला के that is called personality. Okay, तो उन इंटरनल क्वालिटीज़ के अंदर जो चीज़ें आती हैं दैट आर आर थॉट्स, फीलिंग्स, और उसके बाद इन सब का जब मिला के जो भी बाहर एग्जिबिट होता है दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर. तो ये सब में अलग अलग होती हैं एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक मेक अस यूनिक फ्रॉम वन अनदर. ओके, लाइक ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो हर इंसान में बराबर के ट्रेड्स नहीं पाए जाते हैं. ट्रेड्स हो सकता है सेम हो, लाइक यू आर ऑल्सो वेरी काइंड, आई एम ऑल्सो वेरी काइंड, बट जो काइंडनेस की जो डिग्री है वो हो सकता है आप में ज़्यादा हो, मुझ में कम हो, राइट? मुझ में ज़्यादा हो, आप में कम हो. तो वी ऑल हैव सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेड्स जो किसी में बहुत ज़्यादा हैं, किसी में बहुत कम हैं. लाइक समवन इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट और कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट. वो डिग्री है एक कि समवन इज़ मोर टूवर्ड्स इंट्रोवर्ट एंड लेस टूवर्ड एक्सट्रोवर्ट. ओके, सो बेसिकली एवरीथिंग विच इज़ इनसाइड अस मेक्स आर पर्सनालिटी. और जो भी हमारे अंदर थॉट, फीलिंग, जो भी चीज़ें हैं वही बाहर नज़र आती हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर. एंड दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज़ in combined make our personality. Okay, so it is believed that personality arises from within the individual and remains fairly consistent throughout life. तो देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंसी इन पर्सनालिटी. लाइक कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी आपके अंदर होंगी जो आज से 10 साल पहले आपके अंदर थी, और हो सकता है वो चीज़ें आपके आने वाले टाइम पे भी आपके अंदर रहें. सो बेसिकली द ट्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी इज फाउंड इन पर्सनालिटी. ओके, moving towards characteristics of personality. Now we have all have a unique personality. हम सब थोड़े थोड़े एक दूसरे जैसे हैं और बहुत कुछ एक दूसरे से अलग हैं. सो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट, देर इज़ यूनिकनेस इन आर पर्सनालिटी कि कुछ ट्रेट्स हैं जो सब में हैं, ठीक है, बट देयर पैटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जो भी हैं 4-5 ट्रेट्स की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, मान लीजिए 5 ट्रेट्स आप में, 5 ट्रेट मेरे हैं, लेकिन उनकी जो पैटर्न है वो मेरे अंदर अलग है और आपके अंदर अलग है, ठीक है. तो दैट पैटर्न मेक्स अस यूनिक. ओके, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट. आई हैव एक्सप्लेन्ड कि देयर इज़ अ पैटर्न, देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन आवर पर्सनालिटी. जो कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो अभी भी हमारे अंदर हैं और जो 10 साल पहले, बहुत पहले या उससे पहले भी थे, ओके, और आने वाले टाइम में भी आगे रहेंगे. नॉट डायनामिक. व्हाट इज़ डायनामिक? डायनामिक इज मीनिंग कि इट इज़ चेंजिंग, नॉट स्टैटिक. रिजिड नहीं होती है पर्सनैलिटी. ओके, और हाउ दैट इज़ चेंजिंग? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट. क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हम उतने चेंज होते जाएंगे. तो सपोज अभी आपको आर्मी में करवा दिया जाए आपका सिलेक्शन, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे. यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, ठीक है, आप पंचुअलिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर इमर्ज होंगे. तो वाई दिस हैज़ हैपेंड? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट यू हैव बीन एक्सपोज टू. ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्शियस. पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्शियस होती है, यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताओगे, कैसे बता पाओगे? इफ़ यू डू नॉट नो योर सेल्फ, हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी? और वो जो भी चीज़ आप मुझे बताओगे दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ओके, सो personality exhibits self-consciousness as one of its main characteristics. Now includes subconscious and unconscious. Now as you know that our conscious mind includes only 10%. बाकी का there is beneath the level subconscious and unconscious, and our personality is also governed by
एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट, हमारा जो मोस्ट ऑफ द बिहेवियर है दैट इज गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस, आर अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद भी नहीं पता हैं दैट आर ऑल्सो गवर्निंग आर बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी इंक्लूड्स बोथ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। Now, the product of heredity and environment. Personality is not completely determined by heredity or environment, but it is the product of both heredity and environment. कुछ traits होंगे जो आपके अंदर innate होंगे और कुछ वो shaped हुए होंगे by your environment. So these were basically few major characteristics of personality, और भी कई जगह आपको अलग अलग features characteristics मिल सकती हैं about personality, but these were something जो मुझे लगा I should talk about this in this video. Now this is a definition of Allport given by Allport. तो यहाँ पे दो definition I have included 1937 में, जो दोनों definition में difference है that determine his unique adjustment to his environment, and later he edited this definition in 1961. Personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical systems that determine his characteristic, behavior and thought. Okay, तो क्यों उन्होंने edit किया? Because he found कि that personality is not only related to adjustment but it is more complex. Okay, तो इस वजह से he talked about characteristics, behavior and thought. तो इनकी personality की theory में there are some major keywords like dynamic organization, psychophysical system, determine characteristics, behavior and thought. Okay, so I'm going to discuss these keywords one by one. Now dynamic I have told कि dynamic का मतलब होता है the personality is not static. ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक नया ट्रेड जो आप में कभी भी नहीं था वो इमर्ज हो जाए। ठीक है, हमारी लाइफ है, वी गो थ्रू एक्सपीरियंसेस, और कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद हमारी जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बदलते हैं। ठीक है, चेंज हो जाते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है डिपेंडिंग ऑन हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, एक हमें बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो हम बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे, बहुत पंचुअल हो जाएंगे। एक बहुत लीनियंट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वी कैन बी केयरलेस, वी कैन बी इम्पंचुअल। ठीक है, सो दैट इज़ द नेचर ऑफ डायनामिक। कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज आप कोई अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिले हो और आप उससे कहो कि यार ये मतलब यू हैव चेंज कम्प्लीटली, तो वो क्या है कि डायनामिक है, कि वो पहले जिस तरह से था अब नहीं है उस तरह से। तो दिस इज मीन बाय द टर्म डायनामिक। ओके, सो यहाँ पे जब ये बात है कि दैट नया ट्रेट कोई नहीं इमर्ज होता है, इट इज़ ओनली अबाउट फ्लक्चुएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेट्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, कि कोई ट्रेट था जो कहीं ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वी डू समथिंग लाइक दिस कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं दैट मैंने ऐसा कैसे कर लिया। सो दैट इज समथिंग कि बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर हिडन इवन फ्रॉम आवर सेल्फ। सो ये है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम ट्रेड्स के कलेक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ट्रेड्स को ऐड करना दैट आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डिटरमाइंड, आई एम मोटिवेटेड, आई एम वेरी काइंड, तो ये सब क्या है, ये सारे ट्रेड्स हैं। बट पर्सनैलिटी इज़ नॉट अबाउट द कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, इट इज़ नॉट द एडिशन ऑफ ट्रेड्स, बल्कि एक पैटर्न है इन ट्रेड्स का। ठीक है, तो वो पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पैटर्न का मतलब ये, सपोज कि कोई एक्सट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ करे जो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए हैं। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट्स के साथ और भी कई सारी ट्रेड्स हैं जो मिल के हो सकता है उसकी जो एक्सट्रोवर्जन है उसकी क्वालिटी को लो करता हो। ठीक है, तो एक एक जाल है सारे ट्रेड्स का, एक पैटर्न है। तो दैट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, उसके बाद है साइकोफिजिकल सिस्टम। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स एंड फिजिकल ट्रेड्स। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के अंदर आती हैं जैसे हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे सोचने का तरीका, एडजस्टमेंट, इमोशंस, हैबिट, हमारे एटीट्यूड, टेम्परामेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे बिलीफ, मोटिव्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। वहीं अब बहुत सारी ट्रेड्स जो दूसरे हैं फिजिकल ट्रेड्स के अंदर, नॉट अबाउट अपीयरेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस, बल्कि बायोलॉजिकल, या जैसे लाइक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे, ठीक है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का सिस्टम है वो पूरा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल ट्रेट में। नाउ साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कि हमारी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ नीदर एक्सक्लूसिवली मेंटल नॉर एक्सक्लूसिवली फिजिकल। कि
जो भी हमारी पर्सनालिटी है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स. लाइक फिजिकल ट्रेट्स का मतलब क्या है कि हम जैसे जो आइजिंग की पर्सनालिटी थ्योरी में ही टॉक्ड अबाउट कि एक्सट्रोवर्जन के अंदर कि उनका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा घमंड रहता है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, और एक्सट्रोवर्जन इन्जॉयज व्हेन देयर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड. तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनालिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज सिस्टम जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स हैं, ठीक है. वैसे ही नर्वस सिस्टम है, उसी तरह जो न्यूरोट्रांसमिशन का सेक्रीशन है, तो क्या है कि अगर आपके सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, यू मस्ट बी हैप्पी एक्सेट्रा, ठीक है. तो अब ही यहाँ पे साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब ये है कि दो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और हमारे फिजिकल ट्रेट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी. सिर्फ हमारे अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से हमारा ऐसा बिहेवियर है, ये कहना ठीक नहीं होगा. और कम्प्लीटली हम एक हमारा टेम्परामेंट ऐसा है, ठीक है, या हमारा एटीट्यूड ऐसा है, इस वजह से हमने वो किया, ठीक है. तो ये भी कहना सही नहीं है. तो क्या है कि दोनों का एक मिला जुला चीज़ है. कई चीज़ें हमारे फिजिकल ट्रेट्स और डिफाइन करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल एंड कुछ मिले जुले, राइट. सो दिस इज़ अबाउट साइकोफिजिकल सिस्टम. उसके बाद आता है टर्म डिटरमाइन. डिटरमाइन इज द मोटिवेशनल रोल ऑफ द साइकोफिजिकल सिस्टम. कि जो भी साइकोफिजिकल सिस्टम है, ठीक है, हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और फिजिकल ट्रेट्स, इनके अंदर कोई भी चेंजेस जब आएगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है. तो डिटरमाइन वर्ड्स टॉक अबाउट कि जो हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम है, इट डिटरमाइंस, इट मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग, ठीक है. एंड लाइक कैरेक्टरिस्टिक, डिटरमाइन क्या करता है, डिटरमाइन आगे डेफिनेशन में दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड थॉट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर आवर ट्रेट्स, ठीक है, जो हमें यूनिक करती हैं, विच गिव्स अस आइडेंटिटी, ओके. सो दैट इज आर कैरेक्टरिस्टिक. और बिहेवियर एंड थॉट का मतलब क्या है, बिहेवियर इज लाइक ब्लैंकेट, ओके, ब्लैंकेट ऑफ आर पर्सनालिटी. तो हम बाहर जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हम दैट इज़ द बिहेवियर. हम उन्हीं को ही बोलते हैं दैट की पर्सनालिटी उनकी अच्छी है. कैसे बोलते हैं, उनका बिहेवियर देखकर. तो बिहेवियर एक तरह से एक ब्लैंकेट है दैट इज़ डेजिग्नेटेड एनीथिंग व्हाटसोएवर इंडिविजुअल मे डू, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द कीवर्ड्स of Allport's definition. I hope it is clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much. Have a good day ahead.